संपत्ति खरीदने के लिए एग्रीमेंट जरूरी है, और एग्रीमेंट क्यों जरूरी है वो समझना बेहद जरूरी है। आप ऐसा सुने होंगे कि अगर आप मकान खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, दुकान खरीदते हैं या अपार्टमेंट में कहीं फ्लैट खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं, तो आपको एग्रीमेंट कराना पड़ेगा। और एग्रीमेंट अगर आप नहीं कराएंगे तो धोखा देने वाला जो है, मतलब जो फ्रॉड करने वाला है, वो आपको धोखा दे सकता है। तो इसीलिए एग्रीमेंट जरूरी है। लेकिन एग्रीमेंट कैसे कराते हैं, उसका क्या नियम है, सही एग्रीमेंट कैसे कराया जाता है, वो समझना बेहद जरूरी है। तो ये जो सवाल आज डिस्कस करने वाले हैं कि संपत्ति खरीदने से पहले एग्रीमेंट कैसे करवाएं और इसकी मान्यता क्या है। मतलब ये जो एग्रीमेंट हम तैयार करेंगे, कोई भी दस्तावेज पे अगर एग्रीमेंट को तैयार करेंगे तो उस एग्रीमेंट की मान्यता क्या है, ठीक है। और अगला जो सवाल है वो डिस्कस करने वाले हैं कि संपत्ति का एग्रीमेंट कराने के बाद उसको रजिस्टर्ड कैसे करवाएं। यदि बेचने वाला धोखा दे तो क्या करें। ऐसा भी हो सकता है ना कि एग्रीमेंट करवा लिए, सारा पैसा दे दिए, एग्रीमेंट भी है, पैसा भी दिया हुआ है, बोलता है अब नहीं लिखेंगे घर, हम दूसरे को बेचेंगे, वो ज्यादा पैसा दे रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा अगर कोई कहता है तो आप एग्रीमेंट पर क्या कर सकते हैं, उसके बारे में समझना बेहद जरूरी है कि आपके पास आपका क्या क्या अधिकार है, ताकि आपको कोई धोखा नहीं दे सकता है। बहुत लोग उसको जानते ही नहीं है, उनको पता नहीं है, और स्वाभाविक है, हर फील्ड के लोगों को हर चीज के बारे में जानकारी नहीं होती है। सीधी सी बात है कि आप दूसरे विभाग में काम कर रहे हैं या कोई आपका जो आप कहीं सर्विस कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है इसके बारे में आपको उतनी डिटेल से जानकारी नहीं है। और इसीलिए आपको जो है हम स्टेप से समझाने वाले हैं कि आपको एग्रीमेंट कैसे करवाना है और अगर आपको कोई धोखा देता है तो क्या करना है। तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं कि संपत्ति खरीदने से पहले एग्रीमेंट कैसे करवाएं, ठीक है, और उसके बाद करेंगे इसकी मान्यता क्या है। तो जो एग्रीमेंट जो है सेल एंड परचेज के लिए जब करवाते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी, मान लेते हैं ये प्रॉपर्टी घर हो सकता है, ये है जमीन हो सकता है, ये दुकान हो सकता है, सबके लिए आपको सबसे पहले जो एक स्टाम्प पेपर है, स्टैम्प पेपर आपको लेना पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हैं ये 1000 का है, लेकिन आपके इधर जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है वो आपके स्टेट में क्या है वो जरूर पता कर लें। एग्रीमेंट का आपके स्टेट में क्या वैल्यू है वो आप पता कर लें कि 1000 का है, हो रहा है कि 500 में काम हो रहा है कि 5000 का एग्रीमेंट पेपर जो है लगेगा, तो वो कितना का वैल्यूएशन है वो आप पता कर लें, ठीक है। ज्यादातर आपको 1000 अभी मिलेंगे, लेकिन ये आप कंफर्म जरूर हो लें, इसलिए कि हर स्टेट का डिफरेंट होता है। मतलब इस तरह का एक दस्तावेज, और अब बहुत जगह ई स्टाम्प भी होता है, तो वहां से आप जो है ई स्टाम्प भी ले सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो आप ये पैसा पे करते हैं इसको लेने के लिए, तो ऑनलाइन जो है वो पे हो जाता है, और उसका एक जो नंबर होता है, जैसे यहाँ पे भी जो डीड का नंबर होता है, तो उसी तरह से उसका भी एक नंबर होता है, वो नंबर यहाँ पे आपको जो है ई स्टाम्प में मिल जाएगा, और वो एक तरह से वो भी वही होता है जो कि ये है, कोई तरह का डिफरेंस नहीं होता उसमें, ठीक है। तो एग्रीमेंट कैसे करवाएं, तो एग्रीमेंट कराने के लिए सबसे पहले जो आपका डिटेल्स है प्रॉपर्टी का, उस डिटेल्स को भी आपको एग्रीमेंट पे मेंशन करना है, जिससे आप जमीन को खरीद रहे हैं उसका पूरा डिटेल, मतलब वो व्यक्ति कौन है ना, उसका पिता का नाम, उसका जो डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड है, उसमें जो भी डिटेल्स हैं उसको मेंशन करना है। उसका एक आइडेंटिटी जो भी प्रूफ है, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर कार्ड, आईडी कार्ड हो, तो वो आपको जरूर लेना है, अटैच करना उसमें। उसके बाद उस संपत्ति बेचने वाला का जो भी खाता, खेसरा, चौहद्दी जो आप ले रहे हैं, उसके बाद आप कब तक आप उसको पैसा दे रहे हैं, आप एक टाइम पीरियड मेंशन करेंगे ना कि आपको इतना दिन तक जो है पैसा देना है, इतना दिन तक का मोहलत दिया जाए, ठीक है। तो वो एग्रीमेंट में वो टाइम पीरियड आप जरूर डाल दें कि हाँ आप जो पैसा दे रहे हैं किस मोड से दे रहे हैं,
कैश में दे रहे हैं, कितना आप अमाउंट जो है वो चेक से दे रहे हैं, है ना। तो जो भी आपका मोड है, पेमेंट ऑफ मोड, वो भी जरूर मेंशन करें। आप जो शेष बाकी अगर कुछ पैसा आप पे कर रहे हैं, ठीक है, उस टाइम पे, तो वो कितना आप दिए हुए हैं चेक के साथ, और वो सारा मेंशन कर लें। उसके साथ साथ आपका जो प्रॉपर्टी का कितना कॉस्ट टोटल बनता है वो जरूर मेंशन करें। तो ये सारा, लेकिन आप जहां से एग्रीमेंट बनवाएंगे, ठीक है, तो वहां सारा कुछ जो है वो आपको दे दिया जाएगा। लेकिन हम आपको इसलिए बता दिए ताकि आप भी उसको एक बार वेरीफाई कर लें कि ये सब मेंशन है कि नहीं है, ताकि किसी भी तरह का धोखा नहीं हो। तो ये सारा कुछ मेंशन होना चाहिए। इसलिए वो एग्रीमेंट होने का मतलब हो गया कि आपकी बुकिंग हो गई। अब उसको जो है मालिक जो है ना, वो किसी दूसरे को नहीं दे सकता है। बात को आप समझ गए होंगे कि एग्रीमेंट तैयार होने का मतलब हो गया कि आपकी बुकिंग हो गई। अब ये प्रॉपर्टी मालिक किसी दूसरे को नहीं दे सकता है जब तक ये जो है वो एक तरह से फेल नहीं हो जाए, कैंसिल नहीं हो जाए। और एग्रीमेंट कब फेल होगा? जब आप जो टाइम पीरियड दिए हैं उस टाइम पीरियड में आप जो है कुछ पे ही नहीं करेंगे, तो एग्रीमेंट वो वहां पे जो है उसका तो मान्यता नहीं होगा। लेकिन अगर आपका सब कुछ प्रॉपर तरीके से है तो उसका मान्यता यही है कि जमीन का मालिक, संपत्ति का मालिक किसी दूसरे को बेच नहीं सकता उसको, है ना। एग्रीमेंट के टाइम पीरियड में वो किसी दूसरे को नहीं बेच सकता है, ठीक है। यही इसकी मान्यता है और इसकी मान्यता कोर्ट में भी है। लेकिन अब भी सवाल उठता है कि संपत्ति का एग्रीमेंट कराने से संपत्ति का मालिक तो नहीं बन जाते हैं। मान लेते हैं कि एक प्लॉट है, जमीन है, घर है, उसका एग्रीमेंट करा लिए तो इसका मालिक तो खरीदने वाला नहीं बन गया, लेकिन फिलहाल उसके पास एक प्रूफ हो गया कि वो उसको खरीद रहा, उसके पास उसका एग्रीमेंट है, ठीक है। मतलब अब वो जो है उसको खरीदेगा। तो एग्रीमेंट जो है उसको रजिस्टर कराना बेहद जरूरी होता है। मतलब एग्रीमेंट कराने के बाद आप उसको रजिस्टर करा लें, मतलब उसका रजिस्ट्री जो है वो आप जरूर करा लें, दर्ज करा लें। तो डीड जब रजिस्टर हो जाएगा तो उसका मतलब हो गया आपको मालिकाना हक मिल गया। तो वो बिल्कुल जरूरी है। तो डीड का रजिस्ट्रेशन बिल्कुल जरूरी है। तो ये कब होगा? जब आप जो है जो भी कॉस्ट में आपकी बातचीत हुई है वो सारा आप पे कर देते हैं खरीदने टाइम, या जब भी आप पे करते हैं, जो भी आप टाइम पीरियड दिए हुए हैं उस टाइम पीरियड में आप अकाउंट में ज्यादातर पे करें, चेक से, अकाउंट ट्रांसफर से, ठीक है। तो वो ज्यादा सेफ होता है आपके लिए कि जो आप एग्रीमेंट में अमाउंट दिए हुए हैं, ठीक है, और वो अगर आप सारा पे कर रहे हैं बाय ट्रांसफर या बाय चेक से, ठीक है, तो वो वहां पे जो है एक तरह से आप समझ सकते हैं कि आपके लिए सिक्योर है, ठीक है। उसके अलावा अगर बेचने वाला अगर धोखा दे दे तो मतलब क्या एग्रीमेंट किया हुआ है और दूसरे को जाके वो बेच दे, ऐसा भी तो हो सकता है ना। ज्यादा पैसा दे रहा है, एग्रीमेंट इसको लौटा देंगे पैसा। तो इस बात के लिए, या ये भी हो सकता है दूसरा जो है कि एग्रीमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, पैसा सारा ले लिया, अब लिख ही नहीं रहा, अब सुनने को तैयार ही नहीं है, मतलब लिखने को तैयार नहीं। आपको हो सकता है हैंड ओवर भी कर दे या जो भी कर दे, अब उसको वो लिखने को तैयार नहीं है, मतलब लिख नहीं रहा। उस केस में, दोनों केस में आप एग्रीमेंट के आधार पे FIR करा सकते हैं। FIR कराने से जब भी FIR कराएंगे तो यानी इससे होगा क्या, इससे उसको उस पर जो है एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। मतलब ये प्रक्रिया एक है कि एग्रीमेंट को, अगर एग्रीमेंट के साथ कोई गलत करता है तो उस पे FIR दर्ज होगा और प्रशासन को, कानून के जो भी अधिकारी हैं उसको उसका एक्शन लेना है। अगर एग्रीमेंट तैयार है और कोई उसको फॉलो नहीं किया, उस पे जो है धोखा दिया, पार्टी को धोखा दिया, तो उस पे एक्शन लेना है और वो नियम है। इसके अलावा आप उस एग्रीमेंट के आधार पे आप सिविल कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं उस एग्रीमेंट पे। और आपको बता दें, और आपकी जीत 100% है। अगर आपका एग्रीमेंट, आपका जो आपने जो पे करने का जो टाइम पीरियड लिया वो सब कुछ बाय चेक, बाय जो भी है आपने पेमेंट किया, आपके पास उसका भी प्रूफ है, तो आपकी 100% गारंटी है कि सीधा न्यायालय से आदेश दिया जाएगा उसको जो है रजिस्ट्री करने का। मतलब उस पे एक्शन लिया जा सकता है, धोखा देने का भी केस दर्ज हो सकता है।
और इसके लिए उसको सजा भी हो सकता है अगर कोई ऐसा करता है, मतलब एग्रीमेंट करने के बाद अगर उसका उल्लंघन करता है तो संपत्ति जब भी खरीदिए एग्रीमेंट जरूर कराइए। एग्रीमेंट में सब कुछ मेंशन जरूर कीजिए जो आप खरीद रहे हैं, जिससे खरीद रहे हैं, और ये जो जरूर आपको पता करना है कि जिससे आप खरीद रहे हैं उसके नाम से वो संपत्ति है कि नहीं है। इसके लिए तो हम बहुत सारा जो है बनाए हुए हैं, वीडियो के माध्यम से आपको बताए हुए हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।